इस किताब में बहुत आसान 50 हैबिटों की लिस्ट दी गई है जिन्हें अप्लाई करके आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। इसे लिखा है माइकल चैपमैन ने। ये एक ऐसे इंसान थे जो अपने बदलाव के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते थे। उन्होंने पास्ट में की हुई गलतियों से सीखा और अपनी लाइफ को ऐसे बदला कि इन्हें उस पर प्राउड हुआ, और उन्होंने उन सारी टेक्निक्स को इस बुक में कैप्चर किया। फिटनेस गोल, मेंटल हैबिट्स, इमोशन, लाइफ स्टाइल, पर्सनल हैबिट्स एंड डेवलपमेंट के सारे एरियाज को इस बुक में कवर किया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पेज से, हेल्दी बॉडी। नंबर 1, फिटनेस गोल्स एंड हैबिट्स। कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है अगर हमारी बॉडी हमारे माइंड के अकॉर्डिंग ना चले। ये तरीका आपकी बॉडी को रिशेप और ताकत देगा। वॉकिंग एवरीडे, ऑथर सुबह उठते ही वॉक करना रिकमेंड करते हैं। कोई भी मूवमेंट आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज करता है और इससे आप एनर्जेटिक फील करते हैं। अगर आप सुबह उठते ही वॉक नहीं कर सकते तो दिन में किसी भी टाइम करने की कोशिश करें। नंबर 2, स्टेइंग एक्टिव। हम आजकल की इस दुनिया में रुकी हुई लाइफ जीते हैं। हम अपने फोन से चिपके रहते हैं, सफर के लिए गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, फिर हम घर आके सोफा पे बैठ के टीवी देखते हैं। ऑथर कहते हैं कि आपको दिन में कोई ना कोई एक्टिविटी करनी ही चाहिए। नंबर 3, वॉकिंग आउट। वॉकिंग इज अ ग्रेट बट आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। ऐसा करना हेल्दी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा करें ताकि आपको इसकी आदत लगे, और जैसे ही आपकी बॉडी अच्छी हो जाए इसे बढ़ाए। इससे आपका मूड अच्छा रहेगा, बॉडी मजबूत होगी और दिमाग तेज काम करेगा। नंबर 4, जॉगिंग ऑन द स्पॉट। ये आसान तरीका है टीवी देखते हुए एक ही जगह जॉगिंग करना, और ये अपने स्ट्रेस को भी कम करने का आसान तरीका है। नंबर 5, बेडरूम एक्टिविटी। अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। रेगुलर प्यार करने से स्ट्रेस खत्म हो जाता है और ये आपकी बॉडी को बीमारी से बचाता है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाता है। नंबर 6, फाइंडिंग ए हॉबी। ऐसी हॉबी ढूंढे जो आप रोज कर सके और जिससे आपकी लाइफ इंप्रूव हो, और ये हॉबी ऐसी होनी चाहिए जो आपको फ्यूचर में फायदा दे। जब आप अपनी हॉबी से लगातार ग्रो करते हैं तो आपका विश्वास बढ़ जाता है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। नंबर 7, पार्किंग अवे। जब भी हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो पास में करते हैं। आपको अपने वर्क प्लेस या जहां भी आप जा रहे हैं वहां से दूर पार्क करनी चाहिए। ऐसा करना आपके लिए एक नेचुरल एक्सरसाइज साबित हो सकता है। नंबर 8, स्ट्रेचिंग प्रॉपरली। अपनी लाइफ में फिटनेस सिस्टम को लागू करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन हमें स्ट्रेचिंग को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं इस वजह से क्योंकि ये बोरिंग है, पर इसे करने से हम हर दर्द से बच जाते हैं। नंबर 9, टीमिंग अप। अगर आप एक्सरसाइज की रूटीन बनाने में बार बार फेल हो जाते हैं तो ऐसी टीम या फ्रेंड को ढूंढे जो एक्सरसाइज की रूटीन बनाना चाहता हो। किसी के साथ एक्सरसाइज करना आपको एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करता है। नंबर 10, मेक एक्सरसाइज फन। अगर आपको जिम जाना, वजन उठाना, वॉक करना बोरिंग लगता है तो उसे घर पे ही एक ऐसे तरीके से करें जो आपको मजेदार लगे। अगर आपको आउटडोर खेल खेलना पसंद है तो इसे अपनी एक्सरसाइज रूटीन बनाए, चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब तक आप हिल-डुल रहे हैं आपकी बॉडी फिट रहेगी। नंबर 11, मेंटल हैबिट्स। नेगेटिविटी को हटाना और पॉजिटिव बनने में दिमाग ही बीच में आता है, इसीलिए खुद के दिमाग से लड़े और अपनी लाइफ में बदलाव लाए। नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग को खराब करने के लिए काफी है, इसलिए पॉजिटिव बनने रहने की कोशिश करें। नंबर 12, लुकिंग एट नेगेटिविटी। ऑथर का कहना है कि जिस नजरिए से आप दुनिया को देखते हैं वो आपकी लाइफ पर बहुत गहराई से इफेक्ट करता है, तो अभी सही मौका है अपने नजरिए को पॉजिटिव रखें और अपनी लाइफ में खुशहाली लाए। नंबर 13, थिंकिंग अबाउट सक्सेस के बारे में सोचें, विजुअलाइज करें जब आप सक्सेसफुल होंगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी। ऐसा करने से आपको सब कुछ करने का ताकत मिल जाएगा। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है सक्सेस के लिए। नंबर 14, कॉन्टेम्पलेशन रिलेशन। कोई भी कदम उठाने से पहले पॉसिबल रिजल्ट के बारे में सोचें। ऐसा करना आपको पॉजिटिव बनने और पॉजिटिव पाने में मदद करेगा। अगर आप कोई भी कदम बिना सोचे समझे उठाएंगे तो आप नेगेटिव साइड पर ज्यादा रिएक्ट करेंगे और आने वाला रिजल्ट आपको कोई फायदा भी नहीं देगा। नंबर 15, नथिंग यूर पॉजिटिविटी। आपको उन मोमेंट्स को भी पहचानना होगा जिसमें आप पॉजिटिव होते हैं। ऐसा करना आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। नंबर 16, डिटेलिंग द पॉजिटिव्स। एक और तरीका है जिससे आपकी पॉजिटिविटी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। बस अपने सोचने के तरीके को बदल दे। प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना और उन पर फोकस करना आपको और ज्यादा उलझा देता है, तो इससे बेहतर है कि आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर ध्यान दें और उसे ढूंढने की कोशिश करें। अक्सर सोल्यूशन ढूंढने से सोल्यूशन मिल जाता है। नंबर 17, चैलेंजिंग एजम्पशंस। किसी चीज की कल्पना करना डेंजरस और दुखद भी हो सकता है। आपने लाइफ में एक बार जरूर धोखा खाया होगा, कुछ ऐसा कल्पना करके जो बाद में गलत साबित हुआ। आपको खुद की कल्पनाओं को चैलेंज करना होगा, इससे आप लगातार सीखेंगे। नंबर 18, एक्सेप्टिंग यूर सक्सेसेस। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% टाइम सक्सेसफुल होंगे, और एक इंसान होने के नाते अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देना ज्यादा आसान है। जब भी आप सफल हो तो आपको अपनी सफलता से प्यार करना चाहिए और उसे सेलिब्रेट करें। नंबर 19, रिव्यूइंग योर फेलियर्स। जैसे सक्सेस को समझना और उसे अपनाना जरूरी है, वैसे ही अपने फेलियर को समझना और उसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। अपने फेलियर पर ध्यान दें कि कहाँ गलती हुई और क्यों हुई। नंबर 20, माइंड गेम्स।
अपने माइंड को एक्सरसाइज में लाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपका माइंड हमेशा अलर्ट रहता है, ये आपको बेहतर बनाता है और आपको यंग रखता है। नंबर 20 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सपने देखना ज़रूरी है, आपको टाइम निकालना चाहिए और खुद के ड्रीम इमेजिन करने होंगे। आपको अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहिए उसके बारे में दिन में खुली आंखों से सपना देखें। अपने सपने के बारे में सोचना और उसे देखना आपकी तरफ उसे अट्रैक्ट करता है। इमोशन हैबिट्स। एक मजबूत इंसान और सफल होने के लिए आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना होगा। अक्सर लोग अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाते, इसके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिससे आप अपने इमोशंस को समझ सकते हैं और उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 21 मेडिटेट फॉर सक्सेस। आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप इसे घर पे बैठ के आराम से टाइम निकाल कर करें, आप इसे कहीं पर भी कर सकते हैं। ऑफिस में चेयर पर बैठ के अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस ले आहिस्ता आहिस्ता, और अपना ध्यान बाकी चीजों से हटाकर एक ही चीज पर रखें। वो चीज कुछ भी हो सकती है। नंबर 22 डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। सांस लेना आसान काम है जो हम रोज करते हैं, बस इसे कभी कभी गहरी ले और छोड़े, इससे आपको फायदा होगा। ये आपकी पूरी बॉडी के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है अगर आप इसे सही तरीके से करें। नंबर 23 वॉकिंग मेडिटेशन। वॉकिंग मेडिटेशन आपको गलत तरीके से चलने से बचाता है। जब आप वॉकिंग मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत ज्यादा बिजी होने पर भी मेंटल क्लियरिटी को हासिल कर लेते हैं। आइडेंटिफाइंग योर इमोशंस। अपने इमोशन से घबराना आसान है, पर आपको अपने इमोशन को समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि आप अपनी सिचुएशन को भी समझ सके। जब भी आपको स्ट्रांगली बुरे इमोशंस महसूस हो तो उसकी वजह तलाश करें और उसे लिखें। ऐसा करने से आप खुद के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। पुटिंग पर्सपेक्टिव टुगेदर। अक्सर लाइफ में चीजें बहुत बुरी हो सकती है या इमरजेंसी की तरह आ सकते हैं, इसलिए आपको लाइफ में प्लानिंग के साथ साथ चलना चाहिए और चीजों को प्लान करना चाहिए। अपनी लाइफ को खुली नजर से देखें। ऐसा करने से आप लाइफ की हर सिचुएशन को पहचान सकते हैं और उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। 5 मिनट्स ब्रेक। घंटों एक ही जगह बैठकर काम करना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। इससे आपका फोकस, कंसंट्रेशन और काम करने की ताकत घटती जाएगी। इसलिए बीच बीच में 5 मिनट की ब्रेक ले अगर आप एक ही जगह बैठकर काम करते हैं। जब आप 5 मिनट के बाद लौटेंगे तो आप रिफ्रेश फील करते हैं। यू आर व्हाट यू ईट। आपने ये सुना ही होगा कि आप जो खाते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं, इसलिए आपको अच्छा खाना ही खाना चाहिए। आप कैसा खाना खाते हैं इससे आपके मूड पर गहरा असर पड़ता है और आपके हेल्थ पर तो पड़ेगा ही। जब आप सही खाना खाते हैं तो आप खुश और स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, और अच्छा खाना हमें दिन भर अच्छा फील कराता है। हैंडल नेगेटिव इमोशंस। ऐसा होता ही रहता है कि हम कभी कभी सैड हो जाते हैं, क्योंकि ये हमारा नेचर है। हमेशा खुश रहना नामुमकिन है, इसीलिए जब भी आप सैड हो तो ये याद रखें कि ये कुछ देर के लिए है और गुजर जाएगा। नंबर 29 सेटिंग आउटसाइड। खुली हवा में सैर करना और बैठना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डेली खुली फिजा में बैठे जहाँ शांति हो, मोबाइल या किसी भी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे और उस नेचर को महसूस करे। मेंटल रिडायरेक्शन। अपने आप पर तब ध्यान दें जब आप नेगेटिव सोच की तरफ जाते हैं। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आप ये पता नहीं लगा सकते कि आप नेगेटिव क्यों है। अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं तो आपको नेगेटिव को चैलेंज करना होगा और नेगेटिव सोच का सोल्यूशन ढूंढे। लाइफ स्टाइल हैबिट्स। इस पार्ट में हम जानेंगे कि वैल्यूज की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। अक्सर लोग लाइफ स्टाइल पर ध्यान नहीं देते, लेकिन लाइफ स्टाइल जरूरी है और ये सीखेंगे आप इस पार्ट से। अच्छी आदतों से आप अपनी लाइफ स्टाइल बेहतर बना सकते हैं और इन आदतों को अपनाकर आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 31 व्हाट इज योर वैल्यूज। अपने वैल्यूज को समझने की कोशिश करें। जब आप अपने वैल्यूज समझ जाते हैं तो आप अपने वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं और जो अक्सर सही साबित होते हैं। और अगर आपके लिए गए हुए एक्शन भी आपके वैल्यूज में फिट बैठते हैं तो आप मेंटली तौर पर स्ट्रांग हो जाते हैं और अपने ड्रीम हासिल करने के लिए और ज्यादा हार्ड वर्क कर पाते हैं। व्हाट इज योर पैशन। किस काम में आपका जुनून है। जब आपको ये पता चल जाता है तो आपके लिए अपनी लाइफ को बदलना और आगे बढ़ना आसान हो जाता है। अगर आपको पता चल जाए कि आपको क्या मोटिवेट करता है और कौन सी चीज आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, तो आप खुद को बेहतर समझ पाएंगे। साथ ही इससे आपकी प्लानिंग पावर और डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो जाएगी। क्रिएटिंग ए विजन। आपका विजन क्लियर होना चाहिए, मतलब आप क्या बनना चाहते हैं ये आपको साफ पता होना चाहिए। अगर आपका विजन क्लियर नहीं होगा तो आप कभी इधर कभी उधर चले जाएंगे, इससे होगा हासिल कुछ नहीं। इंस्पायरिंग यूर सेल्फ। इंस्पिरेशन के लिए आपको खुद पर नजर डालनी चाहिए। अगर आप अपने आप में कोई कमी महसूस करते हैं या खुद को कहीं अटका हुआ पाते हैं तो उन कामयाबियों के बारे में सोचें जो आपने इससे पहले हासिल की। उस एहसास को याद करने से आपका बिलीफ बढ़ जाता है कि आप आज भी कामयाब हो सकते हैं। चैलेंजिंग बिलीफ्स। आपको ऐसे लोगों को चैलेंज करना चाहिए जिनका बिलीफ आपसे अलग है, जो आपसे कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। लेटिंग गो। हम अक्सर अपनी खरीदी हुई चीज़ों में अपनी पहचान और खुशी छुपा लेते हैं और हम इन चीज़ों को खोने से डरते हैं, पर हकीकत यह है कि यह सिर्फ चीज़ें हैं। हर ऐसी चीज़ से दूर रहे जिससे आपकी खुशी छिन जाती है और पता करने की कोशिश करें कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, कौन सी नहीं।
सेल्फिश और सेल्फलेस, इन दोनों चीज़ों में आपको एक चीज़ चूज़ करना है कि आप फ्यूचर में मतलबी होंगे या नहीं। आप अपने लिए सब कुछ नहीं कर सकते अगर आप मतलबी नहीं बनना चाहते। इसका सीधा मतलब ये है कि आप सबसे पहले खुद की परवाह करें। स्टॉपिंग योरसेल्फ शॉर्ट, अगर आप अपने आप को छोटा या कम मानते हैं तो आप अपने टैलेंट को खो देते हैं। आप वो चीज़ चूज़ करें जो आपको पसंद है, ना कि वो जो दूसरे आपके लिए पसंद करते हैं। डिफीटिंग एक्सक्यूजेस, हमारे दिमाग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो फेल होने से डरता है, इसलिए वो बहाने बनाता है कामों को ना करने का। नंबर 40, क्रिएटिंग नॉट रिएक्टिंग, नेगेटिविटी पर रिएक्ट ना करे बल्कि थिंकिंग क्रिएट करे। खुद को डूब जाने दे उस सोच में जिसमें आप सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। पर्सनल हैबिट्स, इस पार्ट में हम उन हैबिट्स के बारे में जानेंगे जिन्हें हम अपने बिजनेस या जॉब वर्क में अप्लाई कर सकते हैं। सिंपलीफाइंग योर डे, अपने दिन को आसान और सीधा बनाने की जितनी कोशिश आप कर सकते हैं करें। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी काम की नहीं उसे हटा दे, और उस चीज़ को भी हटा दे जो आपको अपने काम से भटकाती है। जो भी बेकार काम आप दिन भर करते हैं उन्हें कम करें। एस्टैब्लिशिंग योर गोल्स, कुछ गोल ऐसे हैं जिन्हें बनाना जरूरी होता है। आपको सबसे पहले उन कामों पर ध्यान देना चाहिए जो मुश्किल और मेहनती है। आपके लाइफ के अलग अलग गोल होंगे और आप चाहेंगे कि पहले आसान काम करूं, लेकिन नहीं, मुश्किल और बड़े काम को पहले करें और आगे बढ़े। बाद में अगर आपको टाइम मिले तो उन बाकी कामों को भी करें। बिगिनिंग ए प्रोजेक्ट, एक प्लान और गोल होना आपको मोटिवेट रखता है और एक खुश रहने का बेहतरीन तरीका है। ऐसा कुछ जरूरी होना चाहिए जिस पर आप डेली काम कर सके। डिटरमाइन योर प्रोडक्टिविटी, आपको अपने काम में प्रोडक्टिव रहना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आप अपने काम में कैसे बर्ताव करते हैं। क्या आप ब्लेम और चिड़चिड़ाहट महसूस करते हैं? अगर हाँ तो पता करें ऐसा आप क्यों महसूस करते हैं। समझने की कोशिश करें कि ऐसा क्या है जो आपको काम करने से रोकता है और आपको काम में परेशान करता है। बेचिंग फॉर सक्सेस, ऑथर सलाह देते हैं कि आपको एक जैसे कामों को एक साथ ही करना चाहिए। एक ही रिदम में आपके काम ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म होंगे। क्रिएटिंग योर प्रायोरिटीज़, आपको अपने गोल से जुड़े प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। ऐसा करने से आप समझ पाएंगे कि आपको ज़्यादातर क्या करने की ज़रूरत है। वॉकिंग अर्लियर, प्रोडक्टिविटी के एक्सपर्ट कहते हैं सुबह जल्दी उठना बेहतरीन प्रोडक्टिविटी है। सिर्फ सुबह जल्दी उठने से आप दिन भर प्रोडक्टिव रह सकते हैं और खुद को वो मौका दे सकते हैं जो आप वैसे नहीं दे सकते। डेली सुबह उठने की ट्राई करें, फिर आप अपनी लाइफ में वो चेंजेस देखेंगे जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। नंबर 48, वर्किंग इन ब्लॉक, थोड़ी थोड़ी देर तक काम करने से बेहतर है कि आप 3-4 घंटे तक लगातार काम करें और बीच बीच में ब्रेक ले। इससे आपको तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ध्यान रहे बीच बीच में ब्रेक ले और इसे अपनी रूटीन बनाए। नंबर 49, लर्न टू से नो, खुद के लिए लगातार काम करना आपको परेशान कर सकता है, इसलिए कभी कभी मौज मस्ती करना भी जरूरी है। इससे आप रिफ्रेश फील करेंगे और फिर से अपने काम पर कंसंट्रेट और पहले से ज्यादा मेहनत कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको खुशी नहीं मिलती तो बेझिझक उसे छोड़ दे। अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना और कंट्रोल करना आपको आज़ादी और खुशी महसूस कराता है। एंड लास्ट, फॉलो ऑल द रूल्स एंड हैबिट्स, अभी तक आपने जो भी रूल और हैबिट सीखे हैं इन्हें बार बार पढ़े और देखें। इन्हें रोज ट्राई करें और इन्हें बार बार पढ़ने से आप अपने माइंड को रिमाइंडर दे सकते हैं। आप इन सारे हैबिट्स को एक साथ फॉलो नहीं कर सकते, तो पहले 30 दिनों तक कुछ हैबिट ही ट्राई करें और उसके बाद आगे बढ़े। थैंक यू दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचे। अब इंशाअल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।